नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। शब्दों का महत्व। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है शब्दों का महत्व। वो कहते हैं ना, किसी को दिल में उतारना है या किसी को दिल से उतारना है, ये शब्दों पर ही डिपेंड करता है। यानी कि किसी व्यक्ति के शब्द ही उस व्यक्ति को आपके दिल में उतारते हैं या आपके दिल से बाहर उसको उतार देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी के साथ। गिरधारी लाल जी जो एक कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, उनका इकलौता पुत्र मोहन जो स्वभाव से काफ़ी गुस्सैल था। गिरधारी लाल जी इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि मोहन जो है उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था। वो उसकी कंपनी में काम करने वाले या उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को आए दिन कुछ ना कुछ उटपटांग बोलता रहता था। इससे जो कर्मचारी थे वो भी परेशान रहते थे और कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी पीड़ा भी होती थी उसके इस शब्दों से। गिरधारी लाल जी ने सोचा क्यों ना मोहन को कुछ सीख दी जाए, उसको कुछ समझाइश दी जाए ताकि वो इस स्वभाव से बाहर आ सके। एक दिन गिरधारी लाल जी ने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, बताइए पिताजी। पिताजी ने उसे कहा, बेटा अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें एक कील लेना है और मैंने एक लकड़ी की दीवार चुनवाई है, उसमें जाकर के तुम्हें उस कील को ठोकना है। मोहन ने सोचा कि ठीक है, कील ही तो ठोकना है, कर लेंगे, पिताजी की बात मान लेते हैं। ऐसा करके मोहन उनकी बात को मान गया। अगले दिन से ये प्रोसेस शुरू होता है, अर्थात जब भी मोहन को गुस्सा आता है वो जाता और उस दीवार पर जाकर के एक कील ठोक देता। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। मोहन ने सोचा ऐसे तो मुझे बहुत सारी कीलें ठोकनी पड़ेगी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, इंट्रोस्पेक्शन किया उसने अपने आप का। उसने सोचा ऐसे तो मुझे बहुत सारी कील ठोकना पड़ेगी। तो धीरे 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 मोहन जो कील ठोकता था उसमें कमी आती गई। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद एक ऐसा दिन भी आया जब मोहन ने एक भी कील उस दीवार में नहीं ठोकी। उस दिन गिरधारी लाल जी बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन को बोला, बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस बर्ताव से, अब क्या तुम मेरा एक काम और करोगे? बेटे ने बोला, जी पिताजी बिल्कुल। मोहन को पिताजी ने बोला, अब तुमने जो कील ठोकी है उन्हें तुम्हें एक एक करके वापस निकालना है। मोहन ने सोचा पहले कीलें ठुकवाई थी, अब कीलें निकलवाने का बोल रहे हैं, सोचा जरूर इसमें भी कुछ राज होगा। तो मोहन ने वापस से वो कीलें निकालना शुरू की, 1 बाय 1। जैसे ही मोहन वो कीलें निकालता, वो ध्यान से देखता उन जहाँ से उसने कीलें निकाली है वहाँ पर एक होल, गड्ढा या छेद बन जाता। ऐसे उसने जैसे जैसे कीलें निकाली वहाँ वो छेद बनते गए। ये देख के गिरधारी लाल ने या उसके पिता गिरधारी लाल जी ने उससे कहा, मोहन यही वो घाव है या यही वो छेद है जो तुमने लोगों के मन में बनाए हैं। अर्थात जब जब तुमने कटु शब्द कहे हैं वो एक ठोकी गई कील के समान है जिससे उन लोगों को कितनी पीड़ा हुई है। अब चाहे तुम कितना ही उसको भरने की कोशिश करो पर वो पहले जैसा नहीं भराएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम कभी कभी जाने या अनजाने में कुछ ऐसे शब्द लोगों को कह जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत आहत होता है या उन्हें बहुत पीड़ा होती है। हमने एक बहुत अच्छी बात भी सुनी है, ताली और गाली ये शब्दों पे ही मिलती है। अर्थात अगर आप बहुत अच्छी बात बोलेंगे तो आपको ताली मिलेगी और बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे या कटु शब्द बोलेंगे तो आपको गाली भी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, ज़िंदगी में हम जितना अच्छा बोल सकते हैं लोगों को, हमें उतना अच्छा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं, किसी को अगर हमने मारा है, पीटा है, उसको चोट पहुंचाई है तो वो घाव ठीक हो सकते हैं, परंतु शब्दों के घाव कभी ठीक नहीं होते हैं दोस्तों। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, अगर आपने किसी इंसान को कटु वचन बोले हैं, बहुत बुरा बर्ताव अगर उसके साथ किया है शब्दों के माध्यम से, तो वो घाव कभी नहीं भराता है। आप कितना ही मीठा उसको, कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, पर कहीं ना कहीं वो शब्द उसके दिल में रह जाते हैं, उसके मन में रह जाते हैं, जो वो जिंदगी भर याद रखता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपही शीतल होए। अर्थात ज़िंदगी में हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए
जो हमारे लिए तो हितकर हो ही, सामने वाले भी उससे आहत ना हो। दोस्तों, बोलना भी एक कला होती है। क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, अगर आपने इन दोनों में डिफरेंस कर लिया, अगर आप इस कला में माहिर हो गए, तो आपको हर एक व्यक्ति पसंद करेगा। और यकीन मानिए, ज़िंदगी में आपको कभी मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी। अर्थात कभी किसी को ऐसे शब्द ना बोलें जिससे उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचे या पीड़ा पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।